बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चैप्टर का नाम आपको मालूम है, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो सेंड किया गया है वो आपने अच्छी तरह से उसकी वीडियो देखनी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का बहुत सारा काम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। यहाँ कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में टेक ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन के एलिमेंट्स आगे गिवन है। फिर दूसरी लाइन में कह रहे हैं ये फॉर्म सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ये काम भी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया था जी। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनानी है एंड फाइंड इट्स मीन एंड वेरिएंस। तो इसका मीन निकालना ये भी कहा गया था, लेकिन वेरिएंस क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं, वहाँ पर तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहा गया था। फिर जी वेरीफाई दैट, आगे दो रिलेशन है, आपको ये वेरीफाई करना है। इस क्वेश्चन के अंदर नई बात यह है कि यहाँ सैंपल साइज जो लेना है वो 3 का लेना है जी। क्वेश्चन नंबर 1 में सैंपल साइज 2 का था, जबकि यहाँ पर सैंपल साइज 3 का है। सैंपल्स ड्रॉ करने का तरीका नया है, बाकी काम सारा वही है जो आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं। तो मैं ये करूँगा। ये जी जो क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेशन दी गई थी उसके एलिमेंट्स ये मैंने लिख दिए। स्मॉल एन आज 3 होगा। स्मॉल एन आपको मालूम है कि सैंपल साइज होता है जी, तो ये आज के क्वेश्चन में 3 था तो एन 3 हो गया। कैपिटल एन पॉपुलेशन के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो कैपिटल एन आपका 5 होगा। सैम्पलिंग आपको विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन में कही गई है, लिहाजा आप WOR लिखेंगे। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि सैंपल साइज 3 के कितने सैंपल्स इस पॉपुलेशन में से आ सकते हैं, वो तादाद निकालना। उसके लिए एक लाइन लिखते हैं, देयर आर NCN। ये NCN फार्मूला है जी, सैंपल्स की तादाद निकालेगा। हमें सबसे पहले देखना है कि सैंपल्स बनेंगे कितने। तो बड़े n की वैल्यू 5 थी, वो अपनी जगह पुट कर दी। स्मॉल n की वैल्यू 3 यहाँ पुट किया, तो 5C3 आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आंसर आएगा 10। ये 10 और PS का मतलब है पॉसिबल सैंपल्स, तो 10 पॉसिबल सैंपल्स, 10 सैंपल मुमकिन है जी। नेक्स्ट आप सीरियल नंबर देंगे 1 से लेकर 10 तक का। अब हम सैंपल्स ड्रॉ करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आप यहाँ सैंपल्स लिखेंगे। सैंपल्स ड्रॉ करने का तरीका जो है जी, यहाँ आप याद करेंगे, देखेंगे उसको। वो ये है कि पॉपुलेशन के अंदर जो पहला एलिमेंट है 2, इस 2 को आपने 6 के साथ मिलाना है, यानी 2 को 6 के साथ मिलाकर फिर अगले नंबरों के साथ एक एक करके मिलाना है, यानी 2 6 8, 2 6 12, 2 6 14। तो जी पहला मैंने बोला है 2 6 8, 2 6 8, फिर है जी 2 6 12, फिर 2 6 14। ये कॉमर्स लगाने होते हैं सैंपल के एलिमेंट्स के बीच में। अच्छा, ये 2 6 के साथ रहकर अगले सब नंबरों के साथ मिल चुका है। अब आपने ये करना है कि 2 को 8 के साथ रखकर राइट साइड पर जो नंबर्स हैं उनके साथ मिलाना है, यानी 2 8 12, फिर 2 8 14। ये जी अब 2 12 के साथ फिक्स होगा और आगे मिलेगा। अब अगर आपने 2 को 14 के साथ फिक्स किया तो ये 2 एलिमेंट्स हैं, तीसरा एलिमेंट नहीं है, जबकि हमारा स्मॉल n 3 है, हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए। अच्छा, अब जी ये आपने जो काम 2 के साथ किया, अब 2 के साथ काम मुकम्मल हो गया, आप 2 पे हाथ रख लीजिए। अब यही काम आपने 6 के साथ करना है, यानी 6 को अगले नंबर 8 के साथ फिक्स करके तो राइट साइड पर जो नंबर्स हैं उनके साथ मिलाना है, यानी कि 6 8 12, 6 8 14। ये 6 8 के साथ रहकर मिल गया। अब 6 को 12 के साथ रखकर आगे मिलाएंगे, 14। अब अगर आपने 6 को 14 के साथ फिक्स किया तो ये 2 नंबर से तीसरा नंबर नहीं है, यानी ये काम खत्म। अब 6 पर भी याद रखिए, अब आपने 8 को अपने से अगले नंबर के साथ
मिलाकर यानी फिक्स करके तो दीगर नंबरों के साथ मिलाना है राइट साइड पर। तो ये 8, 12, 14 जी, बस ये 8, 12, 14, अभी 8, 12 आगे नंबर नहीं है, तो अगर 8 को 14 के साथ फिक्स करेंगे तो ये भी 2 नंबर है, तीसरा नंबर नहीं है जी, 8 पे हाथ रखिए। अब 12 और 14 ये 2 नंबर हैं, मजीद नंबर नहीं है। आपकी पॉपुलेशन में से जो सैंपल्स आने थे वो आ चुके हैं। नेक्स्ट काम सारा जो है वो कॉमन है, जो हम काम पहले देख चुके हैं, यानी कि अब हमने आगे इन सैंपल्स के मीन्स बनाना है। तो मीन बनाने का तरीका आपको मालूम है कि इन पहले सैंपल के जो 3 एलिमेंट्स हैं 2, 6, 8, ये पहला सैंपल है जी, इन तीनों को ऐड करेंगे और इनकी तादाद पर डिवाइड करेंगे। तादाद इन एलिमेंट्स की 3 है, तो आपने 2 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय 3 ये काम करके ये पहले सैंपल का मीन निकालना है। और बाकी सारे सैंपल्स भी 3-3 एलिमेंट के हैं, तो सबके एलिमेंट्स को अब 2, 6, 12 इनको ऐड करेंगे और 3 पर डिवाइड करेंगे और इनके सामने हम लिखेंगे। मैं टाइम सेव करने के लिए इस काम को कर लेता हूँ। ये जी तमाम सैंपल्स के मीन्स आपने उनके सामने लिख देने हैं। पहले सैंपल में जो मैं बोल रहा था वो तरीका मैंने लिख भी दिया है। तो ये एक काम हो गया, सैंपल्स ड्रा करने को कहा था वो हमने ड्रा कर लिए। नेक्स्ट हमें ये कहा गया था कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाइए। तो ये काम अब मैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हम काफ़ी तफसील से बात कर चुके हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के लिए आपको एक नया टेबल बनाना पड़ेगा। ये टेबल मैंने बनाया हुआ है जी, आपको इसका पता है, इससे पहले लेक्चर में ये तफसील से बात हो चुकी है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन x बार होगा, तो ये टेबल बनेगा इस कॉलम की मदद से, ठीक है जी। आप सबसे पहले x बार कॉलम बनाएंगे, फिर टेरी बार, फ्रीक्वेंसी, f(x) बार, ये 4 कॉलम आपको लाजिम बनाने हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का मतलब ये 4 कॉलम है। ये अगले 2 कॉलम्स हमें कुछ वेरिफिकेशन कही गई हैं, तो ये हम उनके लिए देखेंगे उसको। तो ये यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का मतलब कि x बार और ये f(x) बार, ये 2 कॉलम की वजह से करके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इसका नाम है जी। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया था कि हम क्या करें, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन को मालूम करें। तो ये बात तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी आई है, तो हमें वहीं से करना है कि इस लाइन की या इस जो इसके लिए नोटेशन है वो इस्तेमाल होती है μ(x) बार या e(x) बार। इसका फार्मूला है, हमने याद करना है और हमें पता है कि ये सम हमें इस टेबल के इस कॉलम में से मिलता है। ये जो सम आखिर में आया है ये इसी चीज़ का है जी। तो इसको आप पुट करें तो μ(x) बार की वैल्यू आएगी 8.4। ये काम हो गया। दूसरी चीज़ हमें यह कहा गया था कि वेरिएंस भी मालूम करें। हमें यह कहा गया था कि आप क्या करें, वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन मालूम करें। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, इसका मतलब क्या है। मीन इज इक्वल टू, ये वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, ये जो कहा गया है ये एक नई टर्म है जी, इसके लिए नई नोटेशन आएगी, ये हमने पहले नहीं देखी। दिस इज सिग्मा स्क्वायर और सब स्क्रिप्ट में आप लिखेंगे x बार, सिग्मा स्क्वायर और ये नीचे x बार इसके साथ छोटा सा लिखेंगे। ये इस लाइन की नोटेशन है, तो ये बहुत अच्छी तरह से हमें याद करना है। इसका फार्मूला है जी हमारे पास इस तरह का फार्मूला, आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं, लेकिन उसमें ऊपर स्क्वायर रूट आती है क्योंकि वो स्टैंडर्ड डेविएशन थी। तो अब ये जो 2 सम्स हैं, ये सम्स हमें मालूम है कि हमें इस काम में से मालूम करना थे। तो ये सम तो पहले ऊपर हुआ है, जबकि ये सम जो था इसके लिए आखिरी कॉलम बनाया जाता है। तो कॉलम्स के नाम आप अच्छी तरह याद कर लें। तो ये आप जो सम्स आए हैं इन्हें अपनी जगह पुट करेंगे, तलगा जगह पुट कर दें इनको। तो दिस इज, हाँ इसमें एक चीज़ है जी, यहाँ 90 सब के नीचे आप लिखेंगे। ये तरीका आपको बताया गया था कि इसमें आपने 90 को डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि डिवाइड करेंगे 30 को 90 को तो फिर काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दिस इज 66 to 4 और 19 माइनस, ये जी इसका हमारा आंसर हो चुका है 8.4 स्क्वायर। ये हम कैलकुलेटर के ऊपर जब करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा, दिस इज 3.6
0.04 आप इसे एक बार फिर हाईलाइट कर लीजिए। ये हमें मालूम करने को कहा गया था। इसको आप 2 का नाम दे दीजिए जी। अब जो वेरिफिकेशंस आपको कही गई हैं वो वेरिफिकेशंस भी करना है, तो उनके नाम मैं लिखूँगा। ये जी पहली वेरिफिकेशन जो बुक में क्वेश्चन में लिखी गई है, इसका नाम मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ। ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब यह है कि आपने म्यू एक्स बार की का भी आंसर मालूम करना है और म्यू का आंसर भी मालूम करना है, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। तो पहले तो यह है कि यह है क्या, ये जी म्यू एक्स बार ये हो चुका है 1 के अंदर, तो रह गया म्यू। म्यू आपको एक लेक्चर में बताया गया था कि म्यू का मतलब है पॉपुलेशन मीन। इसका फार्मूला सिग्मा एक्स समेशन एक्स और कैपिटल एन है जी। तो क्योंकि ये पॉपुलेशन का मीन है तो ये पॉपुलेशन के डेटा में से आएगा, ठीक है जी। तो आपने क्योंकि इस डेटा का मीन मालूम करना है तो फार्मूले में आने वाला जो एक्स है ये आपका ये डेटा होगा, यानी इस डेटा के लिए एक्स इस्तेमाल होगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम पॉपुलेशन डेटा। पॉपुलेशन डेटा इस्तेमाल करते हुए आपने ये एक्स कॉलम बनाना है। एक्स कॉलम की वैल्यूज देखेंगे 2, 6, 8 और 14। आप इनका सम करेंगे तो ये जी पॉपुलेशन के डेटा को आपने एक्स कहना है। फार्मूले में आने वाला एक्स आपके, क्योंकि पॉपुलेशन का फार्मूला है तो एक्स का मतलब पॉपुलेशन की वैल्यूज वो लिखी, उनको सम किया। सम इसलिए किया क्योंकि फार्मूला में आ रहा था। ये अपनी जगह 42 यहाँ पुट किया जी, ये आ गया। और कैपिटल एन की वैल्यू 5 थी वो पुट की, म्यू आपके पास आ गया। म्यू को आप इक्वेशन नंबर 4 कह लें। अब आप देखिए कि म्यू का आंसर यानी पॉपुलेशन का मीन 8.4 है और म्यू एक्स बार भी 8.4 यानी बराबर आ रही हैं, आपस में इक्वल आ रही हैं। तो आप बोलेंगे कि फ्रॉम 1 and 4 म्यू इज इक्वल टू म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ये दोनों बराबर हो गए आपस में। तो इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। हम यूँ करते हैं, इसमें शॉर्ट ये करते हैं हम फ्रॉम 1 and 4, फ्रॉम 1 and 4 A is verified। रिलेशन ये बोल रहे हैं A is verified, या आप ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 4। आप इस रिलेशन को दोबारा यहाँ लिखते हैं कि भाई 1 और 4 से ये दोनों इक्वल होने वाली बात साबित हो रही है। अब जी जो दूसरी वेरिफिकेशन गई है वो ये थी, ये मैंने लिख ली है ताकि टाइम बच जाए। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर और एन, और ये आगे क्वांटिटी है। तो यहाँ पर भी है कि आपने इस चीज़ की वैल्यू मालूम करना होती है और इस सारी क्वांटिटी की राइट साइड की जो आ रहा है जो कुछ इसको मालूम करना है और दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आना चाहिए। ये पहले सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की बात करिए, ये क्या है, ये सिग्मा स्क्वायर एक्स बार आप पहले निकाल चुके हैं। ये जी ये रिलेशन नंबर 2 के अंदर जो ये है जो आंसर बताया गया था ये हम पहले मालूम कर चुके हैं। रह गया छोटा n, तो ये छोटे n की वैल्यू ये जी सैंपल का 3 ये वो है। ये कैपिटल n आपका ये 5 यहाँ पुट हो जाएगा। रह गया ये सिग्मा स्क्वायर, ये एक चीज़ है जो पहले मालूम नहीं की गई। सिग्मा स्क्वायर हमने बुक 1 में भी देखा था। सिग्मा स्क्वायर एक अगर आपको उस टाइम पर याद नहीं है तो सिग्मा स्क्वायर की नोटेशन है जी, ये नोटेशन इस्तेमाल होती है पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए। तो अकेला सिग्मा स्क्वायर हो इट मीन्स पॉपुलेशन वेरिएंस, यानी ये जो पॉपुलेशन है आपकी जहाँ से सैंपल निकाले जा रहे हैं उस पॉपुलेशन का जो वेरिएंस होता है इन वैल्यूज़ का वेरिएंस वो सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है जी। तो इसका फार्मूला ये है हमारे सामने, ये हमको याद कर लेना है। तो यहाँ पर भी यही मसला है जी कि क्योंकि आप पॉपुलेशन का वेरिएंस मालूम कर रहे हैं तो फार्मूले में आने वाला एक्स वो पॉपुलेशन की वैल्यूज़ को ही ज़ाहिर करेगा। तो ये क्योंकि हम एक्स कॉलम एक बार बना चुके हैं यहाँ पर, तो आपको बार बार एक्स कॉलम नहीं बनाना, वो मतलब पेपर में एक ही बार बनाएंगे। एक्स कॉलम बन चुका है तो फार्मूले में आने वाला समेशन एक्स जो है ना ये पहले हो चुका है, दिस इज 42, ये यहाँ पुट हो जाएगा। रह गया एक्स स्क्वायर, तो आप एक कॉलम यहाँ नया बना लेंगे एक्स स्क्वायर का। इसकी वैल्यूज कॉलम को बनाएंगे, इससे हम सम करेंगे तो जो सम आएगा उस सम का नाम हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर।
ये हमने उठाकर यहाँ पर पुट कर देना है। तो मैं इसको करता हूँ जी। ये जी हमने इस कॉलम की बाकी इन 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर आपको खुद देना है। मैं आपको सिर्फ इसका सम करके दे रहा हूँ। समेशन एक्स स्क्वायर 444 आएगा। अब ये दोनों जो सम्स हैं ना जी, ये सम्स आपके पुट हो जाएंगे पॉपुलेशन के वेरिएंस के फार्मूला में। ये 444 इसकी जगह पुट हुआ और समेशन एक्स जो 42 यहाँ पुट हुई। सारा सॉल्व करेंगे तो दिस इज 44 5 इक्वल टू माइनस 42/5 स्क्वायर। आपका आंसर आएगा 18.24। तो ये आंसर आ रहा है जी पॉपुलेशन के वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ सिग्मा स्क्वायर ही निकालना, हमें ये सारी क्वांटिटी निकालनी है जी। तो इसकी जगह हम वैल्यूज पुट करेंगे नाउ। इसे हम सॉल्व करते हैं जी। 18.24 ऑलरेडी टाइप हो गया, डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 2 डिवाइडेड बाई ये 4। तो 4 करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है कि 3.04। इसको एक नया नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5 का। अब आप गौर करिए कि बी रिलेशन का ये जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा भी हमने मालूम कर लिया है जी। इस सारे हिस्से का ये मैं फिर इसको करता हूँ। ये हिस्सा आ चुका है, ये 3.04। और ये जो हिस्सा था, ये हिस्सा अभी बात हुई है कि ये पहले हो चुका है, ये पहले पेज के ऊपर हुआ था। ये 2 रिलेशन के अंदर 3.04 ऑलरेडी। तो यानी कि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार भी 3.04 है और ये क्वांटिटी भी 3.04 है, यानी ये आपस में इक्वल हो गए। तो यानी यहाँ पर रिलेशन नंबर 2 जो बी में दिया हुआ है ये वेरीफाई हो गया। तो आप एक लाइन लिख लें, फ्रॉम 2 and 5 relation B is verified. B is verified. अब जी आपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो बुक में है वो खुद पढ़ने हैं, वो बिल्कुल यही है। वहाँ पर भी आपको एक पॉपुलेशन दी गई है और सैम्पल साइज 3 के ड्रा करना है, वो आप खुद करेंगे। उसमें सारा काम यही है, यही काम आपको करना है जी। वेरिफिकेशंस भी हैं वहाँ पर और ये इतना काम है। ये 2 पेजेस हैं और ये तीसरा पेज जो मैंने किया है ये आपको करना होगा। अल्लाह हाफिज़।